इसलिए सासू जी कोई उठ के पीछे नहीं जाते, बोले मैं ही बैठ, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, मैं भले दिन लो कि कुछ भी करूं, अधिकार किसका है, बस बात पूरी हो। अब ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या है भाई साहब। अब यहाँ पर महावीर को प्रश्न पूछा जाए कि भगवान वनस्पति का है कि जीवों को भी मान अभिमान अहंकार है कि नहीं, उनको भी कसाय आता है कि नहीं, उनके भी राग द्वेष होते हैं कि नहीं, उनके भी बीच में एक दूसरे का प्रेम होता है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है साहब, ध्यान रखना। किसी पेड़ के पास दूसरा उसका प्रेमी पेड़ हो तो then he is growing, it is growing fast। हाँ, और किसी पेड़ का किसी के साथ जो है, हाँ देख लो बरोबर, आपरे घर में सा एरी वाली एक बने हौजी हाथी, अब उस घर में क्या तकलीफ होगी। ऐसी स्थिति के अंदर बरोबर जो है सब जीवों का चल रहा है। अब ये बात यहाँ पर आ गई कि इन जीवों के अंदर जितने प्राण हैं, अब इन सब के प्राण का प्रमाण अगर हम देखने जाए तो जैसे हमारा मनुष्य का जीव है तो हमने अपनी तरह से बना दिए। अब इसके अंदर आपने कितने प्राण कितने प्रमाण में बढ़ाए, तो ये अंदर जो है इस समय ये हमारी अंदर की आत्मा जो है। अब जान दीजिए बनाने वाला कौन है, आप इसी को आत्मा को या इसी को। अब जिस तरह से इसने अपनी जो कोई शरीर की रचना की, नंबर एक सबसे पहले ये काया बन गई, इसी का नाम हमने शरीर दिया है। अब यहाँ आत्मा के घर में ये कर्म है, ये इसके अंदर के अलग अलग स्पेशल कर्म प्रकृतियां हैं। अब कौन सी कर्म प्रकृति आपका शरीर बना रही है, कौन सी कर्म प्रकृति इंद्रियां बना रही है। इधर देखिए, अब इंद्रियां जिस तरह से बनी है, ये पहली इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, ये तीसरी इंद्रिय और ये चौथी और लास्ट में ये पांचवी, ऐसे 5 इंद्रियां आपकी बनी। इधर ध्यान दीजिए, ये है आत्मा इंद्र और इसके पास अपने अंदर इसके जो है, अब ये दर्शन है, ये ज्ञान। आत्मा को दर्शन ज्ञान करने के साधन इंद्रियां। अब यहाँ से लिया हुआ दर्शन में आया, इधर से आकर के ज्ञान में आया। ये अगरबत्ती की सुगंध है कि सिगरेट का धुआं है, ये गुलाब के फूल की सुगंध है या दुर्गंध है, तो ये घ्राणेन्द्रिय है। तीसरी इंद्रिय का नाम है घ्राणेन्द्रिय। जो गंध ग्रहण करती है वो घ्राणेन्द्रिय है। इधर से जो आपके रस इंद्रिय, तो रस को ग्रहण करने वाले, मीठा है, तीखा है, खारा है, कड़वा है, फीका है, ये इस जीभ के ऊपर आपको पता चलेगा। ये जो हमारी जीभ है, अब यहाँ पर इसके जो है ये 5 प्रकार के टेस्ट को, स्वाद को ग्रहण करने के लिए इसके ऊपर साइन बोर्ड्स बने हुए हैं साहब। तो ये आपने शक्कर ली और टच करते ही जीभ का अग्रभाग टच किया तो आपको खट्टा मीठा पसंद आएगा कि या फिर मीठा खारा आपको टेस्ट आएगा। तीखा कहाँ टेस्ट आता है, कड़वा कहाँ टेस्ट आता है, खारा कहाँ आता है, ये बात समस्या बड़ी है। अब आपने सबके अंदर टेस्ट का ही प्रयत्न किया। हर महिला चाहती है मेरा फूड जो बनाओ इट मस्ट बी वेरी टेस्टी। अब टेस्टी करने के पीछे आजकल होटल वालों ने क्या, मैकडॉनल्ड्स वालों ने क्या, डोमिनोज वालों ने क्या, ऐसे मसाले डेवलप कर दिए। अब चाइना से आ रहा है अजीनोमोटो का मसाला, अब आप वो भी डाल रहे हो उसमें। वो अजीनोमोटो वो है मछलियों का मसाला, मछलियां सुखाकर पीस करके बनाया हुआ मसाला, फिर उसमें ये सारे मिक्स करके कैसे बनाएंगे। अब वो टेस्ट में आपको स्वाद पर कैसा जीभ पर लगता है और आप फिर डबल खाते हो। स्वादिष्ट लगता है तो वो और 4 गुना खाते हो।
2 दिन से मैंने व्याख्यान में कहा, तो एक श्राविका ने कल अपने घर की रसोई सब्जी में मिर्ची नहीं डाली, लाल मिर्ची डाली। अब उनके पति ने भोजन करने बैठे, अरे वो कोई सा रोज लाल लाल आवे ना, आज कोई सा। अब पति ने कहा, महाराज क्यों है, चुपचाप खाओ। अब क्या करना, आप नहीं खाएंगे, मैं जाके महाराज को कंप्लेन करूंगी, फिर महाराज साहब क्या करूँ थे व्याख्यान में, ये कौन हटे, तो ये खाता ही खाते। अब उन्होंने जब खाना शुरू किया तो रोज जितना 1 कटोरी साग खाते थे, कल उन्होंने 3 कटोरी खाई। बाजी है तो बढ़िया, अंदर बढ़िया समझते हैं, और उसको डांट रहे कि मरसों के लिए नौती सके। महाराज ने कहा, वो पति ने जवाब तो सही दे दिया। अब ऐसी परिस्थिति में भाग्यशाली वो पति आए साहब, बाजी थोड़ी तो सुन दो, ऐसा करते करते बोले ग्रीन मिर्ची डालने की छोड़ दो। आप ग्रीन भी डालोगे तो उसकी तासीर एसिडिटी बढ़ाने की, और हैदराबाद में सबसे ज्यादा पेशेंट एसिडिटी वाले, यहाँ 100 में से 80% लोगों को एसिडिटी। विरुद्ध खाना है, विपरीत खाना है, लाल लाल मिर्ची वाला खाना है, बघार नदी की तरह से तैरता है, इतना खाना है। अब भाग्यशाली आप एसिडिटी है और फिर भी वैसा ही खाना है, फिर भी वैसे ही खा रहे हो, आप लीवर के ऊपर नुकसान करते जा। मैंने रास्ता निकाल कर समझाया कि आप काली मिर्च डालो। अब काली मिर्च डाल करके खा के देखो, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मिटेगी, डाइजेशन पावर बढ़ेगा, और फिर 1 रोटी आप ज़्यादा खा सको, भूख लगेगी आपको, सब फायदा अच्छा होगा। ये इलायची वाले काली मिर्च के व्यापारी ये बेचते, लेकिन घरे नहीं खाता, घरे लाल मिर्च खा तो के बाजी व्यापार करना है, दूसरों को बेचना है, अपने घर में तो बाजी बहुएं जैसे बनाती है वैसे ही खा। और उनके घर में बहू ऐसे अमेरिका से लाई है कि वो लाल मिर्ची के सिवाय काली मिर्ची डाले ही नहीं सर। ये बात से मौत दुकानें खूब है बेटा, 100 किलो है घर में। अब ये परिस्थिति मत करिए। नंबर 1, सभी महिलाएं पहले घर के अंदर लाल मिर्ची जो भी है उसमें आधी काली मिर्ची का पाउडर बना के मिक्स करो, पहले उससे शुरुआत करो। पहला 1 महीना ऐसे करो, और फिर धीरे धीरे लाल मिर्ची का प्रमाण घटाते घटाते 12 आने काली मिर्ची और 4 आने लाल, और फिर तीसरे महीने के बाद खाली काली मिर्ची। अब लाल मिर्ची का नाम ही मत लो, बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा सबको। देखो आप कल प्रयोग करना, कल यहाँ पर आमिल रखे हैं, काली मिर्ची डालेंगे, सिंधा नमक डालेंगे, और यहाँ आमिल में इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप बड़े खमन इडली ढोकला खाए। बहुत फायदा है। अगर आप रोज काली मिर्ची खाने लग जाओ तो डाइजेशन बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मिटेगा, आपको पूरी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये फायदा जरूर है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर कितने जीवों का हिसाब आप देख रहे हो। अब इनके अंदर इस आत्मा में इसने जितने प्रमाण में ये इंद्रियां बनाई, ये पहली स्पर्श इंद्रिया, ये चौथी चक्षु इंद्रिया, और 5वीं है वो श्रवण इंद्रिया। अब आपको जिसको जितनी इंद्रियां मिलेगी, इधर देखिए, आपने एक वस्तु आंख से जो देखी है, अब उसका विजन आंख में गया, इधर से दर्शन में ब्रेन में जाकर के यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। अब आपने ये जो देखा है, आपको पता चले कि हाँ मैंने क्या देखा है, तो बरोबर आपको विजन के अंदर स्पष्ट होकर आत्मा को ज्ञान हो रहा है। ध्यान रखिए, ज्ञान शरीर को नहीं हो रहा है, सिर्फ आत्मा को हो रहा है। अमृतलाल जी बोलो। ज्ञान शरीर को नहीं हो रहा है, सिर्फ आत्मा को हो रहा है। शरीर में ज्ञान कहीं पर भी नहीं है। नॉट ए फिजिकल ऑर्गन विच कैन स्टोर द नॉलेज इनसाइड, नथिंग, एंड नॉट ए स्मॉल चिप्स आल्सो। कोई शरीर के अंदर ज्ञान को स्टोरेज करने वाली कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा को है। अब यहाँ पर इनमें से जो ये जीव, ये तो मनुष्य है, बहुत बड़ा जीव है सब,
पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां पूरी है इसके पास, लेकिन इसके पास क्या है? अब ये इसके पास जो पीली स्किन जो ऊपर एक बनी है, अब ये स्किन इसकी जो है पहली स्पर्श इंद्रिय। अब ये सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करती है। अब इसमें भले कोई भी हो और प्रत्येक वनस्पति काय में आम भी है, तो ये आपको जो इसके ऊपर की पीली स्किन जो दिख रही है इसके, अब ये स्किन इसके ऊपर जो है ये भी पहली स्पर्शेंद्रिय है। आप आम को फ्रिज में रखो तो वो भी बेचारा एकदम, और आम को आप उबालने के लिए टोप में रख दो तो नंबर 1, अब आप फ्रिज के अंदर कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स लाकर नहीं रखें। बहुत बड़ी गलती हो रही है। सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ लाइफ। आप एक भी पत्ता, एक भी वनस्पति, एक भी फल फूल कोई लाके फ्रिज में मत भरो। अब ये क्या हुआ है, ब्रिटिशर लोगों ने यहाँ पर संस्कार डाल दिए और सब महिला के स्क्रू फिट हो गए। बाजार में से जो लाया भरो, जो लाया भरो। ये क्या कर रहे हो आप? आपको बैठा दिया जाए फ्रिज में तो मत भरिए, कुछ भी मत भरिए। और आप ये मत सोचिए कि फ्रिज में रखने से ताजे रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। आज केला लाया है, कल फ्रिज में रखकर निकालो, काला हो। क्यों करते हो ऐसा? करने की आवश्यकता ही नहीं। अब जितने प्रकार के आलू, प्याज आदि जो भी हैं, अब इनके अंदर आप पहले अंदर से देखोगे और आपको ख्याल आएगा ये जीव कितने किस प्रकार के हैं। एक आलू के ऊपर की इतनी सी 1 सेंटीमीटर के भी चिप्स ऊपर से खाली स्किन के साथ ही निकाल करके इस लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर उसका एनलार्जमेंट करके देखा है और उससे पता चला है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक व्यवस्था की है, देखिए यहाँ पर हमारे ट्रस्ट मंडल और समिति सदस्य कार्यकर्ता बहुत उदार दिल के, बड़े मन के हैं साहब। कल भी इन्होंने ट्रस्ट मंडल ने मीटिंग करके आमिल खाता में से धर्मशाला, भोजनशाला में सब बर्तन जो है एल्यूमिनियम के निकाल कर नए तांबे पीतल के लाने का निर्णय किया। अभी ये प्रोजेक्टर भी हमारे ट्रस्ट मंडल यहाँ पर आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं साहब। कुछ आपको रेगुलर दिखाते जाएं, आपको भी अनुभव तो हो, पता तो चलना चाहिए। समझे, खाली नॉलेज के रूप में है, ज्ञान के रूप में आपको नो एंटरटेनमेंट चला है। आप एंटरटेनमेंट के लिए आपके घर में बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है सर। अब आप देख रहे हैं ये किस प्रकार के फल हैं, क्या ये मूला है, ये सूंठ है, अदरक हल्दी है। अब ये अलग अलग प्रकार के जैसे हैं, इनके अंदर के किस प्रकार की कक्षा कैसी है, और फिर उसमें से आपको कितने, क्योंकि यहाँ अन्य धर्म के लोग नहीं मानते और जैन मानते अनंत जीव, इसलिए तकलीफ हो रही है। बस बात इतनी सी है। नंबर 1, 2 कारण बताए पहले, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, और इन अंडरग्राउंड के अंदर आप देख लो सबके अपने अपने कलर जो भी हो। इधर ध्यान से देखना, अब इसमें सबकी जो जात अलग अलग है, उनके अंदर आप देखिए कि प्याज के अंदर, आलू के अंदर, सूरन के अंदर, अदरक के अंदर, गाजर के अंदर जो यहाँ रीजन्स बताए। पहला कारण, अब ये लोग इनके हिसाब से भी बतावे साइंस में, तो उनके भी कारणों को आप तलाश कर लो तो ख्याल आ जाएगा। ये जो कांदा है आप देख लो कि जमीन के अंदर है बोलते हैं, तो जमीन के अंदर का भाग उसको कंद कहते हैं। अब ऊपर उसके पत्ते वगैरह निकल गए, वो फिर जो है प्रत्येक वनस्पति का है। कहाँ दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, प्रत्येक और साधारण, कहाँ साधारण अलग और प्रत्येक अलग रहते हैं। अब दोनों के अंदर का हिसाब करना है आपको। कभी कभी ऐसी अवस्था दोनों जॉइंट मिलेंगे, अब उसको अलग कहाँ से करना, किस भाग से करना, वो हमारे ध्यान में नहीं आएगा। तो जॉइंट पोर्शन कौन सा है,
ऊपर आपको दिख रहा है बिल्कुल हरी घास जैसा। अब आप इसके जॉइंट्स कहाँ, नीचे कंध है और उसके अंदर जो है थोड़ा रिवर्स अब थोड़े से आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा इसके अंदर अब इसके अंदर आपने देखा कि नीचे कांदा तैयार हो रहा है। धीरे धीरे उसका ऊपर की छाल जिसको आप कहते हैं लाल मंद्री, वो है इसकी पहली स्पर्श इंद्रिय। अब उसको स्पर्श इंद्रिय होने से 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है। अंदर हम 8 प्रकार के स्पर्श लिखेंगे। अब उससे समझेंगे कि कैसे कैसे इनका ज्ञान किस तरह से हो रहा है। नंबर 1, आत्मा ज्ञानवान है। आत्मा जिस शरीर में जाएगी उसमें जितनी इंद्रियां होगी उतने से ही ज्ञान दर्शन प्राप्त करेगी। अब इसको एक ही इंद्रिय है तो इसको भी अंदर ठंडा गर्म का सब ख्याल आ रहा है, बरोबर जीव अंदर समझ सकते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति का अभी आपको लग रही है ये विकसित हो गई, लेकिन कल नियम क्या समझा था? उत्पत्ति अवस्था में प्रारंभिक कक्षा अनंत काय की ही होती है। आ गया ख्याल में? बोलो साहब। सभी वनस्पतियां उत्पत्ति समय में प्रारंभिक अवस्था में अनंत काय होती है। अब उन अनंत जीवों का आयुष्य समाप्त होगा, हो जाएंगे, फिर प्रत्येक वनस्पति काय का जीव आएगा। अब वो वहां पर बढ़ेगा, विकसित होगा, तब पेड़ पौधे बन जाएंगे। अब ये सब बड़े हो गए, लेकिन यही पत्ते कल उत्पत्ति अवस्था में छोटे से बारीक बारीक थे, जबकि उनकी नसें भी नहीं खुली थी। उसको कहते हैं बूढ़ा सिर। हाँ, बूढ़ा सिर, सिर मतलब सिरा नसें और गुड़ मतलब गुप्त। जिनकी नसें अंदर गुप्त आपको दिखाई भी न दे, ऐसे पत्तियां सारी अनंत काय रूप में होती है। अब ये अनंत काय के रूप में, अब इनके अंदर ये प्रत्येक के बन गए। अब आप देखेंगे सबके पत्ते अलग अलग। यूकेलिप्टस का जो है, अब यूकेलिप्टस के पत्ते दूसरे पेड़ के पत्तों जैसे आपको नहीं मिलेंगे और दूसरे पेड़ के पत्ते उनके यूकेलिप्टस के जैसे नहीं मिलेंगे सर। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के हो गए। सेकंड क्वेश्चन, अब ये नहीं खाने चाहिए तो क्यों नहीं खाने चाहिए? इसके अलग अलग रीजंस बताए, कारण बताए। अब यहाँ कोई मेडिकल रीजन बताएगा, कोई रिसर्च के हिसाब से दूसरे रीजन बताएंगे। महावीर ने जो बताया वो तो ये नहीं बता सकेंगे। महावीर ने बताया कि एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो प्रमाण अलग बताया। अब इनके अंदर आप देखिए कितने बता रहे। अब इनके अंदर आप देखेंगे कि शरीर के अंदर क्या क्या फर्क पड़ रहा है सर। जैसे आपने प्याज ज्यादा खाया तो आपके ब्रेन और दिमाग के अंदर तामसिकता ज्यादा, स्वभाव की तामसिकता, विषय वासना के विकारों की वृद्धि होती है, ऐसे बताया। जैन धर्म ने आपको कहा तो इस कारण से नाने का जैन धर्म का धार्मिक कारण है अनंत जीवों का पेट। पहले वो समझिए, बाहर के बाकी के रीजन तो समझना है। हमको तो यहाँ पर सामायिक कर दिए, माला जप करना है, ध्यान साधना करनी है, तो इसके अंदर हमारी तामसिकता और विकार और वासना बढ़े तो नुकसान होगा। तो ये पहला कारण समझ लो। दिमाग के अंदर ब्रेन कितना एक्टिवेट होता है, खास करके देखें कि जब द सोल्जर्स दोज वर ऑन द बॉर्डर वेयर दे आर फाइटिंग विद ईच अदर्स एंड एनिमीज, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को यही ज़्यादा खिलाया जाता है ताकि उनके अंदर गुस्सा और बढ़े और उनके अंदर दिमाग ज़्यादा तेज होवे, क्योंकि पित्त बढ़ना चाहिए उसके लिए, तब जाकर के ऐसा होता है।
तामसिक फूड। हम जैन हैं, हम साधना करने वाले, कर्म बंध से बचने वाले हो तो आपको तामसिक आहार नहीं करना है। थोड़ा सा रिवर्स। अब तामसिकता से उनका दिमाग इतना पित्त प्रकोप से भरा रहता है, तामसिकता इतनी आ जाती है कि जिसके कारण स्वभाव खराब हो जाता है। अब इसके अंदर आपने देखा, कई बार आप लोग भी अनुभव करते हैं माइग्रेन्स। सो व्हाट इज दैट माइग्रेन? माइग्रेन इज दैट व्हेन द एसिड कम ऑन द टॉप लेवल ऑफ द हेड। जब हमारा बना हुआ पित्त सिर के ऊपर चढ़ जाता है तब आपका माइग्रेन शुरू होता है। बहुत ध्यान रखिए, जिनको भी माइग्रेन की तकलीफ हो पहले वो मिर्ची वगैरह बंद करे, ये तेल छमका बघार बंद करे और पित्त प्रकोप शांत हो जाए तो बाद में आप नाक में 2 ड्रॉप गाय के घी का डालेंगे तो भी आपका माइग्रेन मिट जाता है। पर वो घी जैसा, ये आप रास्ते का चलता घी बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो गलती हो जाएगी। गिर की गाय जो होती है, ओनली द स्किन इज द येलो कलर, पीले रंग की चमड़ी वाली एक ही गाय कलर हो, एक कलर की गाय हो, गिर की गाय का घी आप माइग्रेन के रूप में आपको रोग मिटाना है तो नाक में डालकर उपयोग करें, फायदा होगा। बड़ी सिंपल चीज है ऐसा, लेकिन ये आप करना नहीं चाहते हैं, आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन पालना नहीं चाहते, आप सोचते हैं हम कुछ भी खाएं कैसे भी खाएं, ये उचित नहीं है। जो पित्त बढ़ाने वाला खुराक वैसा ज्यादा करेंगे आपका माइग्रेन बढ़ता जाएगा। तामसिक फूड, हमारे यहाँ पर सात्विक आहार का रिवाज है, तामसिक आहार का नहीं। आप रात को खाकर सोते हो और वापिस सारा पित्त ऊपर उठता है, छाती में जलन होती है, गले तक पित्त पहुँचता है, गले में जलन होती है और आपको समझ लेना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं बहुत तरह से परेशान हो रहा हूँ। और ध्यान से सुनिए, आज का ये पित्त प्रकोप धीरे 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 कल आपको कैंसर की दिशा में ले जाएगा। पहले सावधान होने के लिए जिनको एसिडिटी ज्यादा है सबसे पहले चाय बंद करनी चाहिए। बहुत खतरनाक जहर है, 5वें आने में कलयुग का ये खतरनाक जहर है। अब उस जमाने में शंकर जी ने एक ही जहर पिया था और आज लोग सब पी रहे हैं। तो जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, पित्त प्रकोप, उनको सबसे पहले ये बंद ही करना, चाय बंद करो, कॉफी बंद करो। ध्यान रखो, कॉफी तो चाय का भी बाप है, उनसे टच मत करना। हाँ, फिर आप बिल्कुल तकलीफ है ऐसा सोच करके बंद करना। भाई साहब पहले समझ जाएंगे तो फायदा जरूर है। हाँ, अब इधर ध्यान से देखिए, आप एक आलू लिया है और एक आलू के ऊपर से छोटे से छाल निकाल रहे हैं।
एक आलू की छाल निकाली, एक टुकड़ा इतना सा निकाला, उसके ऊपर आलू का पोर्शन थोड़ा सा निकाल करके इसके रखा और एक रसायन जो ग्रोइंग का है वो उसके ऊपर डाला। ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट का रिपोर्ट चल रहा है। एक स्लाइड ली है, उसके ऊपर डाल करके आपको अब इतनी सी देर के अंदर कितने परसेंटेज में डेवलप हो रहा है और कितने आलू अंदर तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे, ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे, पता चलेगा। आप देखिए कितनी देर लगती है, थोड़ी सी देर के अंदर कैसे तैयार होता है। तो ये तो खाली साइंस की लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। अब इसमें अगर आप गिन सको तो संख्या गिनना, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। छाल जो निकाली है, अब इस रसायन के अंदर टच करेंगे। खाली अंदर जो रसायन है, अब हल्का सा उसके अंदर टच करके फिर आपको लेकर के माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। अब आपको पता चलेगा कि एकदम इतना ग्रोथ कैसे हो जाता है। आपने देखा उस रसायन के अंदर करके, अब ये चिप्स निकाली, ये उसके ऊपर ग्लास लगाया है। अब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि कितने मल्टीपल ग्रोथ तैयार हो रहे हैं। देखिए माइक्रोस्कोप में रखी है जस्ट। अब आप गिनती कर लो, आप टाइम देखो, मिनट देखो, कितना आपको लगा, कितने मिनट हुई, और इसके अंदर इतने आलू सब तैयार। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, करो आप गिनती करो इसकी। अब इसके अंदर अगर ये परिस्थिति हो रही है तो नेचुरली जब एक पीस निकाल करके जमीन में बो रहे हैं तो कितने बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, आलू की संख्या जो है अंदर से छोटी छोटी बढ़ती जा रही है। अब इसमें से एक पीस निकाल करके भी आप कहीं पर भी डाल दो, कल उसके जो है और कितने बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया एप्पल में नहीं होगी, ये प्रक्रिया चीकू में नहीं होगी, ये प्रक्रिया मौसमी में, अनानास में या दाड़िम में किसी में नहीं होगी। आपको ये ख्याल आना चाहिए, आखिर अनंत काय कहते हैं, कैसे कह रहे हैं। और एक गोले में जहाँ अनंत जीव जब इकट्ठे होते हैं तो वो प्रमाण कैसा होता है। अभी ये तो खाली इतनी छोटी सी चिप्स खाली माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हैं।
अफसोस इस बात में है कि कई जैनों के घर में भी आलू प्याज खा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए। और अफसोस तो इस बात का है कि कई लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, साधु संतों के पात्रे में बहरा देते हैं। आप ये गलती मत करिए। ऐसे अनंत काय के, अनंत जीवों की विराधना के भागीदार निमित्त बन जाते हैं हम लोग। अभी हम बात कर रहे थे अनंत काय की। अब कुछ फल ऐसे हैं कि जिसके अंदर त्रस्त जीव जो उड़ने वाले हैं वो कितने जम जाते हैं, अब पता भी नहीं चल रहा है। ये कोई ऐसा देखे तो ख्याल आ रही है, मजे आपने देखो ख्याल आ रहा है किसको? अब इधर देखना ध्यान से, अभी आप बंद करो, देखना इधर। कई बार कई मम्मियां जो है बच्चे को आत्मा दे देती है, आंखें खा के ऐसे मुंह में रख देते हैं, खाते हैं। ये गलती मत करो आप। कितनी जैना पालनी है हमको, और आपने देखा ये सब केंद्रीय जीव। आपने फटाफट चलते उड़ते देखे, आपने इसको एक खोला और उसमें से कितनी संख्या में निकले। आप इनकी संख्या गिनती करिए, आपको पता चले कि इतने एक साथ। अब इसमें से आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, महावीर ने आपको जैना धर्म क्यों सिखाया? जैना धर्म सिखाने का उद्देश्य क्या है? इसलिए जितनी जैना आप पालोगे तब आपको ख्याल आएगा। अब यहाँ पर अरे भाई साहब 5 मिनट आपकी पैकिंग तैयार हो गई है, थोड़े से रुको, देखो तो सही। आप यहाँ पर प्लांट्स देखेंगे और इस प्लांट्स के नीचे जमीन में जहाँ पर उसकी जड़ें होती है वहाँ दो इंद्रिय तेंद्रिय जीव को प्रमाण देखना है। बटाटा आलू का है ये, लेकिन अब इसकी भी एक अपनी आत्मकथा, बटाटा की अपनी खुद की स्टोरी। तो प्लांट्स के अंदर अंडरग्राउंड जमीन के अंदर कितने जीवाणु और कैसे बैक्टीरिया और कैसे चलते फिरते आपको दिखाई दे, उनकी बात है। Nematodes are responsible for heavy yield and crop losses in fruits and vegetables all over the globe. Tiny eelworms, like the root knot nematode, live in the soil and the larvae attack plant roots. Nematodes penetrate the root, start to reproduce, and cause root thawing. They suck water and nutrients from the root system. Infested plants suffer and show poor growth.